उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में एक अरबाज को पुलिस ने ढेर कर दिया। अब हम में से कई लोग जानना चाहते हैं कि आरोपी अरबाज कौन था और कैसे पुलिस ने उसको ट्रेस करके एनकाउंटर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और जिला पुलिस ने प्रयागराज के नेहरू पार्क में आरोपी अरबाज को गोली मार दी। अरबाज पर राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके एक सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या में शामिल होने के आरोप लगे थे। सूत्रों के मुताबिक अरबाज प्रयागराज के सलापुर इलाके का रहने वाला था। उसे पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जाता था। वो कथित तौर पर अतीक अहमद की गाड़ियां चलाता था। अतीक अहमद फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन यूपी पुलिस उससे पूछताछ की तैयारी कर रही है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि जेल से अतीक अहमद ने ही हत्याकांड की साजिश रची। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उमेश पाल की हत्या क्यों की गई? अगर हत्या करनी ही थी तो फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े इस कांड को क्यों अंजाम दिया गया? जानकारों की माने तो इस पूरी घटना को अंजाम बस हत्या के मकसद से नहीं दिया गया। दिन दहाड़े गोलियों से एक शख्स को भूनकर डर का माहौल भी तैयार करने की पूरी कोशिश की गई। दरअसल 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। इस केस में मुख्य गवाह उमेश पाल ही था। शुक्रवार 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और सरकारी गनर की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय उमेश गाड़ी से उतर रहा था, तभी बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। उमेश पाल को तुरंत स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उमेश को 7 गोलियां लगी थी। सभी बदमाश क्रेटा गाड़ी में उमेश के घर के बाहर पहुंचे थे। आरोप है कि उस गाड़ी को अरबाज ही चला रहा था। अरबाज ने कथित तौर पर पहले शूटरों को उमेश पाल के पास उतारा और फिर तेजी के साथ गाड़ी दूसरी तरफ ले गया, जिसमें बैठकर शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हत्या के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने प्रयागराज पुलिस से संपर्क किया और केस दर्ज करवाया। पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे एहजान और अबान और कई अन्य के खिलाफ आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठने लगे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक यूपी सरकार को लेकर लोग ताने मारने लगे। इस घटना को लेकर सदन में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खेद जताना पड़ गया। लाजमी है कि अगर मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर इतना सीरियस है तो पुलिस के ऊपर कितना दबाव रहा होगा। इंटरनल सोर्स का तो यहाँ तक कहना है कि इस पूरे मामले पर एक मिनट का अपडेट खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। घटना के कई दिन बाद भी पुलिस को कुछ खास हासिल नहीं हो रहा है, जिसके बाद से स्पेशल टास्क फोर्स की 10 टीमों ने कातिल की तलाश में दिन रात छापेमारी शुरू की। इसी बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर के पास से सफेद रंग की क्रेटा कार बरामद होती है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। ये कार अतीक अहमद के घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी मिलती है। कार में नंबर प्लेट भी नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने के बाद शूटर कार को अतीक अहमद के घर के पास छोड़कर फरार हो गए। जांच में सामने आया कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के थे। पुलिस ने 27 फरवरी को अरबाज का पीछा किया। धूमनगंज से नेहरू पार्क के पास मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अरबाज मारा गया। धूमनगंज थाने में तैनात एक सिपाही मुठभेड़ के दौरान घायल भी हुआ है। हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश भी अब तेज हो गई है। प्रयागराज से बाहर जाने वाले रास्तों पर पुलिस विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। हत्यारे प्रयागराज छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए जिले की सीमा पर भी चेकिंग चल रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की छानबीन में लग चुकी है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।